सनातन धर्म संसद में ठाकुर देवकी नंदन जी ने भारत के सभी साधु संतों को आमंत्रित किया और दिल्ली में जो 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ वो भव्य तरीके से किया गया। देवकी नंदन जी ने सनातन धर्म को बचाने व हिंदुओं को मजबूत करने के लिए सनातन बोर्ड का गठन करने के लिए ठाकुर देवकी नंदन जी ने स्पष्ट कहा है, देश में सनातन धर्म के लिए हिंदुओं के लिए कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिससे कि हिंदुओं को लाभ मिले। वहीं मुस्लिम समुदाय के लिए देश में वक्फ बोर्ड बनाया गया, तो हिंदुओं के लिए भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन धर्म संसद में ठाकुर देवकी नंदन जी ने जोर शोर से हिंदुओं को एक करने व सनातन बोर्ड के गठन के लिए सभी साधु संतों का समर्थन लिया व देश की जनता से भी उन्होंने अपील की है कि हिंदुओं को एकजुट होने व हिंदुओं को मजबूत करने के लिए सनातन बोर्ड बनना अनिवार्य है। सनातन धर्म संसद में कई मुद्दे उठाए गए। ठाकुर देवकी नंदन जी ने सनातन बोर्ड बनाने के लिए एक बड़ी अपील की है, एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है और यहाँ तक देवकी नंदन ने कहा है कि यदि भारत में सनातन बोर्ड नहीं बना तो वक्फ बोर्ड को समाप्त करना पड़ेगा। वह ऐसी कई मुद्दों पर बात हुई, तो आप साफ तौर पर ठाकुर देवकी नंदन जी का बयान सुनिए, क्या वो कह रहे हैं अपनी इस सनातन धर्म संसद में हिंदुओं को जागृत करने के लिए, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो अपील सनातन धर्म संसद में उठी है, वह आवाज, वह अपील अब देश के हर कोने कोने में जब पहुंच रही है और श्री कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद मुक्त करने के लिए भी इस पर विचार किया गया है व गौ माता के लिए भी इसमें विचार विमर्श किया गया है और तिरुपति बालाजी में जो चर्बी का प्रसाद चढ़ाया गया था उसका भी ठाकुर देवकी नंदन ने विरोध किया है। वहीं सरकार के कब्जे में जितने भी मंदिर मठ सरकार के कब्जे में है उन सभी मंदिर मठों को सरकार से मुक्त करने की भी अपील की है। ठाकुर देवकी नंदन जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि मस्जिद से आप कोई भी टैक्स नहीं लेते हो तो मंदिरों से भी आपको टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका पूरी तरह से समस्त सनातन गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने, कथावाचकों ने व संतों ने एकजुट होकर के मोहर लगाई है और सनातन बोर्ड के गठन के लिए, हिंदू मंदिरों को सरकार से मुक्त कराने के लिए व कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए दिल्ली के सनातन धर्म संसद में फैसला लिया गया है। तो आप सुनिए ठाकुर देवकी नंदन जी की वह वाक्य, वह अपील जो उन्होंने देश की जनता से व सरकार से की है। आप अगर चाहो तो पैदल मार्च उन लोगों तक किया जाए जो सनातन के विरोध में खड़े हैं। बताओ कौन कौन चलने को तैयार है? जोर से बोलना पड़ेगा। ये उसको जवाब है महाराज जी जो कह रहा है ना मैंने छोटे भाई को रोक रखा है, वो बावरा है, जानता ही नहीं। हमने अपने हर भाई को रोक रखा है, हमने अपने हर भाई को रोक रखा है। क्यों? क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और जो अधिकार की बात हम कर रहे हैं वो संविधान के तहत सनातन बोर्ड बनवा के रहेंगे, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण करा के रहेंगे, अपनी बहन बेटियों को बचाने का कार्य करा के रहेंगे। कुछ जिले हैं, हर जिले के व्यक्ति हमें चाहिए जो सनातन बोर्ड के लिए काम करेंगे। आज ये सदन सनातन बोर्ड बनवाने की शुरुआत का बिगुल बजाती है और जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। याद रखिए, न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहते हैं, हम तो सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहते हैं। तो जब वक्फ बोर्ड बना उसी समय सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? और जब वक्फ बोर्ड बनाया सनातन बोर्ड नहीं बनाया, उसी समय हमारे साथ अधर्म किया गया। हमारे बच्चे ऐसी एजुकेशन को पढ़ रहे हैं
जहां से उनका चरित्र का निर्माण नहीं हो पा रहा। इन सभी कार्यों को कौन कौन पशुओं की चर्बी खाकर कोई सुखी है? कौन कौन दुखी है? हाथ उठाकर बताइए कि हम दुखी हैं प्रसाद में ये सब जो मिला। अब ऐसे आतताइयों को कौन सजा दिलवाएगा? राम मंदिर तो अभी झांकी है, मेरा काशी मथुरा, और जब तक ले नहीं लेंगे तब तक शांति से। मैं नहीं भूला हूं कि फरीदाबाद में मेरी बेटी को गोली मार दी गई थी। आप भूल गए होंगे, आप लोग भूल गए होंगे। इसी फरीदाबाद में यहां बगल में एक बच्ची ने एक विधर्मी से विवाह करने के लिए मना कर दिया था, उसको गोली मार दी थी सड़क पे। भूल गए हैं? बहुत सहेलिया, हिंदू हक अब तो अब हम आशा करते हैं कि आप इसमें हमारा साथ देंगे और अवश्य साथ देंगे। सनातन बोर्ड का निर्माण होगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो सुना आपने किस कदर ठाकुर देव की नंदन जी ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए और सनातन बोर्ड के गठन के लिए पूरे भारत की जनता से अपील की है, और आशा है कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़ेंगे, इस अभियान से जुड़ेंगे, सनातन बोर्ड के गठन में अपना योगदान देंगे, ऐसी आशा करता हूं। और आपको यदि वीडियो पसंद आता है कि भारत में यदि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए तो वीडियो को आप अवश्य शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी सनातन धर्म के लिए, सनातन बोर्ड के गठन के लिए